नमस्कार दोस्तों, इस साल का नया बजट लागू हो चुका है और आज मैं आपसे इसी बजट के बारे में बात करने वाला हूं। मैं जानबूझकर यहाँ पर बहुत ही साधारण और सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि गांव में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर तक सभी लोग इस बजट को आसानी से समझ सके। क्योंकि न्यूज़ चैनलों पर इस बजट के बारे में बातें बताई जाती है, लेकिन वहाँ भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है, जिस वजह से बहुत से लोग कई बातें ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए आज मैं आपको बिना घुमाए सीधी और आसान भाषा में बताऊंगा कि इस बजट से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान। सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं, जो इनकम टैक्स है। इस बजट में हमें टैक्स भरना पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि टैक्स के फॉर्म और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे आम आदमी को बार बार सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंट के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वो मोटा पैसा वसूल भी नहीं सकेंगे। यानी कि अब लोग खुद से ऑनलाइन टैक्स फॉर्म भी आसानी से भर पाएंगे, जिसमें गलती होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। इस बजट से हमें टैक्स में थोड़ी सी राहत भी मिलेगी, मतलब हमारी आमदनी का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिस पर टैक्स कम लगेगा, जिससे महीने के खर्च के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा हमारे हाथ में बचेगा। हालांकि ये राहत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए ये एक छोटी मदद जरूर है। इस बजट में हमें अस्पताल और इलाज में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं पर ज़्यादा पैसे खर्च करने का फैसला किया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का इलाज सस्ता पड़ेगा और उन्हें हर छोटी बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस बजट में हमें सड़क और रेलवे में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सड़कों, रेलवे लाइन, स्टेशन और यात्रियों की सुरक्षा पर ज़्यादा पैसे लगाया जाएगा, जिससे सफ़र थोड़ा आसान होगा और समय भी बचेगा। साथ ही इन कामों से लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। हालांकि नौकरी का फायदा तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नुकसान की। इस बजट से हमें महंगाई से पूरी तरह राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तेल, दाल, सब्जी और बिजली जैसे रोजमर्रा के खर्च पूरी तरह सस्ते नहीं होने वाले हैं। बस इतना जरूर होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा तेजी से न बढ़े, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस बजट का एक और नुकसान ये भी है कि आम आदमी को इसका बड़ा फायदा तुरंत महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि ये बजट ज़्यादातर आने वाले समय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब रेलवे और सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बजट में भी रेलवे की सीनियर सिटीजन्स को टिकट में मिलने वाली छूट वापस नहीं दी गई है। इस बजट से किसानों को पानी, गोदाम और कर्ज की सुविधा में थोड़ी मदद मिलेगी, मतलब थोड़ी बस, लेकिन फसल के दाम बढ़ने को लेकर कोई पक्का भरोसा भी नहीं दिया गया है। इस बजट से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को कर्ज थोड़ा आसानी से मिल सकता है, लेकिन नियमों और महंगाई का बोझ पूरी तरह कम नहीं होगा। आखिर में सीधी और साफ बात यही है कि इस बजट में हमें न बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान। ये बजट आज के लिए थोड़ा कम और आने वाले कल के लिए ज़्यादा फायदे वाला माना जा रहा है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।